हेलो एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग अल्फ़ाबेट एनोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज कुछ बचे हुए टाइप हैं जो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है DRIVE और इसे कोडिट किया गया है EIDRV। तो हम लोगों को BEGUM इसे कोडिट करना है। तो आप लोगों को इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखने से क्या पता चलेगा कि जो ड्राइव के वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट है, इसी को आगे पीछे करके कोड किया गया है। और पहले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। जैसे डी के लिए 1 हो गया, आर के लिए 2 करेंगे, आई के लिए 3, फिर भी के लिए 4 और ई के लिए 5। सभी का नंबरिंग कर दिया। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्या इस्तेमाल किया गया है, ई, और ई का कोड क्या है, 5 है। इसी तरह से आई है, आई का कोड है क्या, यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ 3। फिर डी का कोड है 1 तो यहाँ पर 1। उसके बाद फिर क्या किया गया है, आर, और आर का कोड है 2 तो यहाँ 2। उसके बाद भी है तो भी का कोड क्या है, भी का कोड है 4। तो क्या था, 1 2 3 4 था, इसे लिखा गया 5 3 1 2 4 में। तो हम लोग इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हो गया। सबसे पहले होगा 5 तो 5 में है एम। उसके बाद होगा 3 तो 3 में है जी। उसके बाद 1 होगा तो मतलब बी होगा। उसके बाद 2 है तो 2 में हमारे पास ई है, और 4 है तो 4 में यू है। तो हमारे पास कोड क्या निकला, MGBEU। तो MGBEU कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, 148 नंबर है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए अच्छी तरीक़ा से, और इसे में देखिए क्या इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड को लिखते हैं, ठीक है। इसमें है UNDATED, अनडेटेड है। इसे कोडिट किया गया है ATEDUND। नेक्स्ट हम लोगों को जो बनाना है इसमें है CORRECT, ये कोड है। इसका हम लोग कोड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही देख रहे हैं कि अनडेटेड का जो वर्ड्स है, स्पेलिंग है, अल्फ़ाबेट है, इसी का इस्तेमाल किया गया है इसके कोड को बनाने में, है ना। सभी अल्फ़ाबेट वही है मगर इनका जो पोजीशन है वो आगे पीछे किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अनडेटेड का पोजीशन लिखते हैं। तो ये 1 नंबर में यू है, 2 में एन है, 3 में डी, 4 में ए, 5 में टी, 6 में ई और 7 में है डी। अब क्या किया गया कोड में, तो सबसे पहला देखिए ए का पोजीशन है कितना, 4 नंबर यहाँ पर, और लिखा गया है इसे सबसे पहले। इसके बाद टी का है 5 नंबर तो यहाँ पर लिखा गया है 5। उसके बाद ई लिया गया है तो ई का है पोजीशन 6 तो यहाँ पर 6। तो 4 5 6 लिया गया है। उसके बाद है यहाँ पर डी का है 7 तो यहाँ पर 7 लिया गया है। इसके बाद है क्या, यू का पोजीशन 1 नंबर है, एन का 2 है और डी का है 3 है। इस तरह से इस्तेमाल किया गया। तो हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले तो हम लोगों को 4 नंबर लेना है। तो 4 में है आर तो यहाँ पर आर लिखेंगे। फिर 5 है तो 5 में है ई। फिर 6 है तो 6 में है सी। उसके बाद फिर है 7 में है टी। नेक्स्ट है 1 2 3 तो 1 2 3 में है क्या, COR है। तो RECTOCOR है ना। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए सेम मिल रहा है हम लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 147 नंबर है और इसे हम लोग लिखते हैं पहले कि क्या दिया गया है। तो NUMBER नंबर है। इसे कोड वर्ड में क्वेश्चन में लिखा गया है UNBMRE, ये लिखा गया है। हम लोगों को निकालना है GHOST, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है कि NUMBER है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वर्ड है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर टोटल 5 ही वर्ड है। ऊपर में 6 वर्ड थे और यहाँ पर है कितने, 5 वर्ड हैं। तो कैसे इसे सजाया गया है, तो हम लोग यहाँ पर इसका पैटर्न देखते हैं। क्या किया गया है, सबसे पहले NU है तो यहाँ पर UN लिखा है, ठीक है, इसे उलट दिया है। उसके बाद MB है नेक्स्ट 3 4 में, तो यहाँ पर BM लिखा है। उसके बाद ER है तो इसे RE लिखा है, मतलब दो दो का कोड बनाया गया है। इसे दो को उल्टा गया है, इस दो को, फिर इस दो को, फिर इस दो को। तो हमारे पास कितने यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, 5 अल्फ़ाबेट है ना, GHOST, 1 2 3 4 और एक 5 है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दो को पलटते हैं तो HG हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास OS है तो SO लिखेंगे, और लास्ट में बचा T बचा तो T ही लास्ट में होगा, तो HGSOT। तो HGSOT कौन से ऑप्शन में दिखने को मिल रहा है हम लोगों को, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को परेशान होने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में 6 अल्फ़ाबेट हैं और हम लोगों को दिया गया 5 अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ पैटर्न खोजना था और इसी पैटर्न को फॉलो करके हमें आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है हम लोगों को, AROUND अराउंड है, और इसे कोड में लिखा जा रहा है RAUODN, और हम लोगों को निकालना है कोड CROUND, ग्राउंड का कोड निकालना, ठीक है। अराउंड को यहाँ लिखा गया इस तरह से, तो ग्राउंड को हम लोगों को कैसे लिखना है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या AR है, इसे उल्टा किया गया है। उसके बाद OU को UO लिखा गया है और इसे भी इसी तरह से पलटा गया है। तो इन दोनों को पलटते हैं तो RG, इन दोनों को पलटेंगे तो UO, फिर ND को लिखेंगे DN लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा हम लोगों को निकल करके आ रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर A में हम लोगों को सेम देखने को मिल रहा है, तो हमारा आंसर A ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 57 नंबर, और इसे लिखते हैं हम लोग पहले कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर है NI, फिर I है, उसके बाद OLUSL है, और इसी से वर्ड बनाया गया है ILLUSION, इल्यूजन बनाया गया है। इसे सिर्फ सजाया गया है 1 बाय 1 करके। तो नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है TBERVARE। तो इस वर्ड से हम लोग क्या एक वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट का कलेक्शन है जिससे हम लोग एक वर्ड को बना सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर बनाना है, अगर नंबरिंग करने का कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर सारे वर्ड तो है हमारे पास, NII है, ठीक है। तो N यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो N को देखें तो लास्ट में लिखा गया है, यहाँ पर 1 नंबर है। उसके बाद I है, तो I यहाँ पर 2 नंबर या यहाँ पर 3 नंबर कर लेते हैं। फिर 4 नंबर O का पोजीशन यहाँ पर है, 5 नंबर L है यहाँ पर है, और L है 8 नंबर। U का पोजीशन है 6 नंबर, और S का पोजीशन है 7 नंबर। तो इस तरह से इसे लिखा गया। अब ऐसे हम लोग करके देखते हैं कोई बनता है कि नहीं। पहले तो 2 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। पहले 2 नंबर है तो B को लिखना होगा। उसके बाद है क्या, 5 नंबर, तो 5 में है B। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर है तो E। फिर इसके बाद है 8 के बाद 6 नंबर तो A। 6 के बाद 7 है तो फिर R। उसके बाद 3 नंबर है तो E। उसके बाद 4 है तो लिखेंगे फिर से R, और लास्ट में 1 नंबर है तो T। तो इस तरह से कोई ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो ये पैटर्न हम लोगों को फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर 1 2 3 वाला पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आंख मूंद करके सब क्वेश्चन में यही चीज़ आएगा।
पहले तो इस चीज़ को ट्राई करेंगे, अगर आ रहा है तो चलिए ठीक है, और नहीं आ रहा है तो हम लोगों को सेकंड मेथड क्या इस्तेमाल करना है। तो पहले जो ये वर्ड है अल्फ़ाबेट है, तो इससे एक वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनाया गया इल्यूजन, ठीक है। यहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेट है इससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या वर्ड बन सकता है जिसका एक मीनिंगफुल वो मीनिंग होना चाहिए, है ना। तो इल्यूजन एक भ्रम होता है, इल्यूजन का हिंदी मीनिंग भ्रम होता है, तो इससे एक वर्ड बना। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, तो इन अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करके हम लोग क्या बना सकते हैं। तो हम लोगों को दिमाग लगाना होगा और यहाँ पर इस तरह का कोई एक वर्ड सोचना होगा जो बन सके। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है जिसे हम लोग बना सकते हैं, तो ये हमारे पास वर्ड है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से ही देख सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंज है, ठीक है। इतना हम लोगों को टेंशन नहीं लेना कि क्या वर्ड बन सकता है इन सभी अल्फ़ाबेट से। तो क्या करने हैं हम लोगों को, सबसे पहला तो ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में सारे वर्ड किस में हैं। टोटल हम लोगों ने काउंट किया था कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल अल्फ़ाबेट का संख्या 8 है। तो ऑप्शन में देखेंगे किस में अल्फ़ाबेट 8 है। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही अल्फ़ाबेट है, तो ये होगा नहीं। ऐसे भी देखिए इसका फर्स्ट में एस है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एस वाला अल्फ़ाबेट है नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सी नंबर को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही अल्फ़ाबेट है, तो ये भी नहीं होगा। डी में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 अल्फ़ाबेट है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अल्फ़ाबेट इसी में है। ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा हर हाल में, है ना। क्योंकि 8 अल्फ़ाबेट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो आंसर में भी क्या होना चाहिए, 8 ही अल्फ़ाबेट होना चाहिए। और ऐसे भी देखने से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जितने अल्फ़ाबेट यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं सेम यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे देखिए VER, तो यहाँ पर VER है, उसके बाद TEB, तो TEB मिल गया। उसके बाद क्या है RA, तो यहाँ पर देखिए R है और यहाँ पर A है, तो यहाँ पर वर्टेब्रर ये हमारे पास वर्ड है। अगर हम लोग इसी को सोचने में अगर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन हम लोगों से नहीं बनेगा, क्योंकि इस वर्ड से इन अल्फ़ाबेट से क्या वर्ड बनेगा, तो हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस के अल्फ़ाबेट काउंट करने हैं, उसी के हिसाब से ऑप्शन का अल्फ़ाबेट काउंट करना है और वहाँ पर देखना है कि किस में सेम है। अगर मान लीजिए कि बी में भी 8 अल्फ़ाबेट होता और ए में भी अगर मान लेते कि ए दिया हुआ, इसमें भी 8 अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 8 अल्फ़ाबेट मैच कर रहे हैं क्वेश्चन वाले, तो क्या करेंगे, इन सब का वर्ड को अल्फ़ाबेट को मिलाएंगे। जैसे यहाँ TEB है, तो यहाँ पर TEB को मैच करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, तो टी है मगर बी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्या करना है हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहले तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट काउंट करना है और उसके हिसाब से ऑप्शन देखना है। अगर 2 ऑप्शन में अगर सेम अल्फ़ाबेट हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट बराबर हो रहे हैं, तो उन सब अल्फ़ाबेट को मैच करके देखेंगे कि किस में मिल रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर EMIT है, तो इसे लिखा गया है क्या, TIME, टाइम लिखा गया है ना। तो EMIT से एक वर्ड बना गया है टाइम, तो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन है EDIT, ठीक है, EDIT। तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए EMIT, तो TIME, सारे वर्ड सेम है। यहाँ भी 4 अल्फ़ाबेट, तो यहाँ भी 4 अल्फ़ाबेट। तो E यहाँ है, तो यहाँ पर भी E है। I है, तो यहाँ पर भी I का इस्तेमाल किया गया है। M है, तो यहाँ पर भी M है। तो T है, तो यहाँ पर भी T है, मतलब सभी वर्ड होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, तो DATE पहला ऑप्शन देखिए, ठीक है, DATE। तो यहाँ पर D तो है, ए कहीं पर भी देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टाइड है, तो टी यहाँ पर है, आई है, डी है, ई है, तो टाइड मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला अगर मिलाना चाहे DIET, डाइट, तो डी भी है, आई भी है, ई भी है और टी भी है, तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन मैच कर रहा है।
हाइड तो हमारा मैच नहीं करेगा, HID हाइड है नहीं, एस तो है नहीं यहाँ पर। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है। टाइड भी में भी सारा एडिट का EIDT का स्पेलिंग मिल रहा है और यहाँ पर डाइट का भी मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, EMIT, ठीक है, यहाँ पर है तो TIME लिखा गया है, तो हम लोगों को EDIT है। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट में है तो इसे लिखा गया लास्ट में, तो हम लोग इसे अगर हम लोग लास्ट में करेंगे, ई को लास्ट में करेंगे, फिर एम सेकंड में है तो यहाँ पर एम लिखा गया तो डी को हम लोग यहाँ पर करते हैं। उसके बाद आई है तो यहाँ पर लिखा गया तो हम लोग आई लिखेंगे, और टी लास्ट में था इसे लिखा गया है फर्स्ट में तो हम लोग इसे फर्स्ट में करेंगे। तो क्या आ जाएगा, TID टाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ये APPROACHED अप्रोच्ड लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे लिखते हैं, अप्रोच्ड को किया क्या गया है, ROACHEDAPP किया गया। अब हम लोगों को निकालना है BARGAINED, इसका कोड निकालना है। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 टोटल है। तो APP यहाँ पर 1 2 3 टोटल, यहाँ पर हम लोगों को 1 2 3 देखने को मिल रहा है, शुरू का 3 लास्ट में 3 किया गया है। उसके बाद क्या है, ROA 4 5 6, तो यहाँ देखिए 4 5 6 देखने को मिला, मतलब शुरू के 3 लास्ट में भेज दिया गया, उसके बाद का 3 नेक्स्ट में लिखा गया फर्स्ट में। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर CHE, तो यहाँ पर देखिए CHE कहाँ है, 7 8 9 में है, तो यहाँ पर 7 8 9 का इस्तेमाल किया गया है, और एक R यहाँ पर मिसिंग है शायद, क्वेश्चन में R डबल है, नहीं है, यहाँ पर D है ना, यहाँ R नहीं है, यहाँ पर D है, मैंने यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ और यहाँ पर D है 10 नंबर। तो क्वेश्चन में क्या किया गया था, शुरू का 3 लास्ट में लिखा गया, तो हम लोगों का शुरू का 3 ये है BAR, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, BAR को लास्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट 4 5 6 था तो शुरू में लिखा गया, तो ये 4 5 6 हमारे पास 3 है, तो GAI लिखेंगे। उसके बाद फिर 3 था लिखा हुआ, तो यहाँ पर NED लिख देते हैं, NED। हम लोगों के पास एक अल्फ़ाबेट कम है तो 9 ही अल्फ़ाबेट है, तो 3 3 का हम लोग सीरीज सजा दिए हैं। तो कौन सा ऑप्शन में है, GAINED है ना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है हम लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 161 है, और इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसी तरह से कुछ हम लोग देखते हैं कि RORRIM है, इससे इस्तेमाल करके MIRROR मिरर बनाया गया है। तो यहाँ पर है TNESERP, तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, अगर अल्फ़ाबेट का काउंटिंग के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले 6 आ गया, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, फिर इसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, मतलब सारे अल्फ़ाबेट को उल्टा लिखा गया। तो अगर इसे हम लोग अल्फ़ाबेट को उल्टा करेंगे तो पहले सबसे लास्ट में P है तो P हो जाएगा पहले, उसके बाद R होगा, उसके बाद E होगा, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो PRE, उसके बाद ES, उसके बाद EN, उसके बाद T, तो प्रेजेंट हमारा बन गया, प्रेजेंट ऑप्शन नंबर ए में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन में है DILATE है, इसे लिखा जा रहा है CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों को
ENLARGE, ठीक है। इनलार्ज का हम लोगों को कोड निकालना है। तो यहाँ पर तो सेम नहीं मिल रहा है, डी से सी किया गया है, आई से ओ किया गया। तो कैसे किया गया है, पहले हम लोग अल्फ़ाबेट ABCD को लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे होगा। तो अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से अगर देखते हैं, डी के लिए कोड का इस्तेमाल किया गया है सी का। तो यहाँ पर एक पीछे गया है, यहाँ पर देखिए डी से सी अगर जाते तो एक पीछे होते हैं। उसके बाद आई से लिया गया है ओ का। तो आई से अगर ओ अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ देखिए ओ है और यहाँ पर आई है। टोटल 1 2 3 4 5 6 -6 किया गया है। नेक्स्ट देखें, एल है, एल के लिए लिया गया है एन। तो एल से एन यहाँ से देखते 1 2 + 2 किया गया है। इसी तरह से फिर ए है और ए के लिए क्या लिया गया, टी। तो ए से टी देखते हैं तो बहुत का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से कोड ये नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ अलग सोचेंगे। तो अलग अगर सोचते हैं तो क्या सोच सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट के आधार पर, जो वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। जब इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन उठपटांग लगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वर्ड ए डिलेट है, ठीक है। डिलेट का हिंदी मीनिंग होता है फैलना, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचन होना, ठीक है, या ये संकुचन। संकुचन, डिलेट का मतलब फैलना, कोई भी चीज़ है तो धीरे धीरे फैल रहा। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई चीज़ छोटा होना, जो बढ़ रहा था उसे छोटा होना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे क्या, ये दोनों वर्ड आपस में अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट वर्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड लिखा हुआ है इनलार्ज, तो इनलार्ज का मतलब भी होता है फैलना। तो इसका कहीं ऑपोजिट वर्ड दिया हुआ है, तो फैलना का होता है सिकुड़ना। तो सिकुड़ना कौन सा होगा, एक्सपेंड मतलब भी होता है फैलना, वाइडेन मतलब भी फैलना होता है, सर्कुलर क्रूशियल मतलब होता है क्रूर, और श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ऐसा एक है जो आंसर सही होगा, क्योंकि इनलार्ज का मतलब फैलना, तो यहाँ पर श्रिंक का मतलब होता है संकुचन होना या सिकुड़ना होता है। तो यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स का भी इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन दिया जाता है एनालॉजी के क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को वर्ड एनालॉजी, जिसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास STAR, जिसे कोड में लिखा जा रहा RATS। तो हम लोगों को WARD का कोड निकालना है। तो क्या वर्ड किया गया है, 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, 4 3 2 1, उल्टा किया गया है। तो इसी को हम लोग अगर निकालना चाहेंगे, 1 2 3 4 है तो पहले 4 होगा, उसके बाद फिर 3 होगा, फिर 2 होगा और W लास्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है F, और F को लिखा जा रहा है कितना, 216, ठीक है। तो अगर ABCD के अल्फ़ाबेट में अगर हम लोग देखें तो F का जो पोजीशन होता है, F को अगर 216 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि F का पोजीशन अगर ABCD में देखें, ABCDEF 1 2 3 4 5 6, F का पोजीशन हो रहा है 6, और 6 को लिखा जा रहा है कितना, 216। तो कैसे होगा, तो 6 का अगर क्यूब करते हैं तो 6 छक 36, 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 6 छक 36, और उसके बाद 36 को 6 से गुना करेंगे 216 होगा, मतलब 6 का क्यूब किया गया है। तो L का पोजीशन हम लोग देखते हैं, तो L का जो पोजीशन होता है, तो ABCD में L कितने नंबर पर आएगा, L का पोजीशन होता है 12, और 12 का अगर हम लोग क्यूब करें तो क्यूब करेंगे तो 12 बनेंगे 144, और फिर से इसे 12 से गुना कर लेते हैं। तो गुना अभी तो याद नहीं है 12 का क्यूब, तो गुना करके हम लोग देख लेते हैं, 8 8 और 2, फिर यहाँ 4 4 और 1, 8 12 6 7 और 1, 17 28 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा गया MANY, मैनी को लिखा जा रहा है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। उसी तरह लैंड है LAND, लैंड। लैंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनी से वर्ड बन गया जर्मनी, तो लैंड से क्या बनेगा, लैंडलॉर्ड, प्लांट्स, आयरलैंड या लैंडस्केप। तो देखिए मैनी एक वर्ड था जिससे जर्मनी बनाया गया। जर्मनी क्या है, एक कंट्री का नाम है। उसी तरह लैंड है, तो लैंड को बनाना एक कंट्री का नाम, तो कंट्री का नाम क्या है, आयरलैंड एक कंट्री है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। बी डी और ए सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 174 नंबर क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे करके देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आगे पीछे करके ही लिया है, लगातार कोई भी क्वेश्चन नहीं रखा है। तो रूट अंडर लिखा गया AFI और इक्वल टू M है। फिर दिया हुआ है हिंट के लिए ADD, इसका L लिखा हुआ है। तो इसी तरह से रूट अंडर ABA, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि A का जो पोजीशन होता है अल्फ़ाबेट सीरीज में 1 होता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें F का, तो F होता है 6 नंबर में, और I का देखेंगे तो ABCDEFGHI 9 नंबर में होता है। तो 169 आ रहा है, और 169 का अगर रूट करेंगे तो 13, और 13 किसका पोजीशन होता है, ABCD में M का पोजीशन होता है, तो यहाँ पर M लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि यही रूल को फॉलो किया गया है कि नहीं आगे में। तो आगे में देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है ADD, तो A का मीनिंग 1 होगा पोजीशन के आधार पर। ABCD में देखेंगे तो ABCD 4 नंबर पर होता है, फिर 4, तो ये हो गया 144, और 144 का रूट होता है 12, और अल्फ़ाबेट सीरीज में L का जो पोजीशन है वो 12 है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 1 A का पोजीशन, B का पोजीशन 2 और A का पोजीशन 1, तो 121 है। तो 121 किसका स्क्वायर होता है, इसका रूट निकालेंगे तो 11, और 11 का पोजीशन अगर देखेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज में तो 11 पर होता है कौन सा वर्ड, तो अल्फ़ाबेट K होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। कुछ नया टाइप आप लोगों को यहाँ पर देखने को ही मिलेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन थोड़े से अलग अलग टाइप के रखे हैं मैंने आज के क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है L/S इक्वल टू लिखा गया 12/19। उसी तरह से I/T, इसका हम लोगों को निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि अगर अल्फ़ाबेट सीरीज में देखेंगे L का जो पोजीशन होता है 12वें नंबर पर होता है। जैसे देखिए ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। अब L का 12 लिखा गया, तो कैसे किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। L का पोजीशन यहाँ देखिए 12वें नंबर पर है, तो L का 12 किया गया। उसी तरह S का पोजीशन देखेंगे यहाँ पर तो 19वें नंबर पर है। तो I का पोजीशन निकालना है, तो I का पोजीशन 9 होगा, और T का पोजीशन कितना होता है, तो T का काउंटिंग करेंगे तो ये 20 नंबर पर होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल करके आता है 9/20, ऑप्शन नंबर डी। ये बड़ा ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है 175 नंबर, और इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या इस्तेमाल किया गया और इसे कैसे हम लोग करेंगे। तो ABC/F, इसे लिखा गया BCD/I। इसी तरह से CDE है, तो इसका कोड हम लोगों का क्या होगा। तो इसे किया क्या गया है सो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो A का पोजीशन अगर देखें तो 1 होता है, B का पोजीशन होता है 2, और C का पोजीशन होता है 3। अगर सबको जोड़ते हैं, ठीक है, अगर जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 हो गया, और 3 3 6 हो जाता है। और 6 का पोजीशन हमेशा क्या होता है,
6 का पोजीशन अगर देखेंगे तो F नंबर 6 होता है। इसी तरह से पैटर्न है यहाँ पर नेक्स्ट वाला का देखते हैं। B है, C है और D है, तो B का पोजीशन हुआ 2, C का हो गया 3 और D का होता है 4। तो 3 और 2 5, 5 4 9, 9 पर क्या होता है I होता है, इसलिए यहाँ पर I लिखा गया है। इसी तरह से C है, तो C का पोजीशन 3, ये हो गया 4 और ये 5, तो 5 4 3 7 और 7 5 12, 12 पर होता है क्या L होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन ट्राई करना होगा कि किस ऑप्शन में इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। पहला नंबर ऑप्शन ट्राई करेंगे हम लोग। क्या करना है, अल्फ़ाबेट के पोजीशंस को ऐड करना है और देखना है कि नीचे में उसका इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। DEF/O है, तो D का होता है 4, E का होता है 5 और F का होता है 6। तो कितना हो गया, 5 और 9, और 9 और 6 15। तो क्या 15 नंबर में O का पोजीशन होता है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन जो होगा, तो 15 नंबर पर ABCD अगर करते तो O ही आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर इसका देखेंगे तो DEF है, तो DEF/N है किया हुआ B नंबर ऑप्शन में, तो 15 पोजीशन पर तो होता नहीं है। N का पोजीशन क्या होता है, 14 नंबर पर होता है N। इसी तरह O है, EDF है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर DEF नहीं है, EDF है। EDF को जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा और O का पोजीशन 15 होता है, मगर यहाँ पर सीरीज जो है EDF लिखा हुआ है, मगर होना चाहिए क्या, DEF होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ABC है, BCD, उसके बाद CDE, तो क्या होना चाहिए, EDF होना चाहिए, है ना, लगातार अगर देखेंगे। तो EDF तो इसमें है नहीं, तो ये गलत हो जाता, ठीक है, DEF नहीं है। फिर अगर इसमें देखेंगे तो इसमें DEF है, मगर यहाँ पर क्या है, N है, यहाँ पर M है, तो ये सब रॉन्ग हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर। इसमें क्या किया गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है M/AC, फिर N/AD, क्या किया गया है, AD, फिर है यहाँ पर हमारे पास O/AE। नेक्स्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर M को AC कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे M का जो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 13, और A का अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन 1 होता है और C का अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन 3 होता है, ABC 3 नंबर पर, तो यहाँ 13 है, उसका मीनिंग यहाँ पर भी 13 निकल करके आता है। उसी तरह अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन में N का मीनिंग देखेंगे तो 14 होगा, A का पोजीशन 1 होता है और D का पोजीशन 4 होता है, तो ये भी ठीक है। O का पोजीशन देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल में, तो ये कितना होता है, 15 नंबर पर होता है, और A का पोजीशन 1 और E का पोजीशन 5 होता है, तो यहाँ तक भी क्या हो रहा है, सबका बट्टा में पोजीशन एक ही हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से चेक करेंगे कि ऑप्शन कौन सा है जिसमें यही पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है ना। तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन हम लोग लेते हैं P/AF, ठीक है। तो P का जो पोजीशन होता है, तो P का पोजीशन हमारा होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो P का पोजीशन होता है 16, और यहाँ पर A का पोजीशन 1 है और F का पोजीशन होता है 6, तो 16/16 ऑप्शन नंबर A में ही आ रहा है। अगर Q का देखें, B नंबर अगर ट्राई करेंगे तो B का पोजीशन कितना होता है, तो B का होता है PQ 17 हो जाएगा, और A का पोजीशन 1 और B का पोजीशन 2, तो यहाँ 12 आ रहा है, मतलब ये गलत। C को अगर ट्राई करेंगे तो P/AC है, P का पोजीशन होता है 16, A का होता है 1 और C का होता है 3, 13 आ रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया। R का कितना होता है, तो R का हो जाएगा, P का हो गया 16, 17, 1 18, है ना 18, तो यहाँ पर 1 और D है, तो A का 1 हो गया, इसका 4 हो गया, तो ये भी फॉलो नहीं किया, ऑप्शन नंबर हमारा A ही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास RACE, इसे लिखा जा रहा है FAC। रेस को फेस बनाया गया है ना, तो केयर को क्या बना सकते हैं, CARE, केयर को क्या बना सकते हैं, तो केयर को क्या बना सकते हैं, R को F में बदल दिया, रेस को फेस में, तो केयर को रेयर में बदल सकते हैं हम लोग, तो वहाँ रेयर है नहीं, तो फेयर एक ऑप्शन है हमारे पास, तो फेयर बना सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि R से F में बदलने का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ क्या है, ACE है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ACE है, यहाँ पर भी ACE है, तो R यहाँ पर है, यहाँ पर F, तो रेस से फेस बना सकते हैं, तो यहाँ पर केयर है, तो केयर से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो फेयर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए FARE ऑप्शन में क्या है, ARE यहाँ भी है, तो ARE यहाँ पर भी है, तो सी को हम सिर्फ क्या बदल दे रहे हैं, एफ में बदल दे रहे हैं, जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड हमारे पास प्राप्त हो रहा है। तो एनालॉगी के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत टाइप के देखे हैं, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग कुछ और एनालॉगी के क्वेश्चंस के साथ में, जो अल्फ़ाबेट के जगह पर अब वर्ड के रहेंगे।